समझता हूँ कि वैसे तो विपक्ष में बहुत से सीनियर लोग हैं, सभी मेरे से भी उम्र में भी सीनियर है और टर्म्स में भी हमसे सीनियर है। तो मैं यही कहूँगा कि सदन की गरिमा को बनाए रखना जितना दायित्व वो सरकार का है, पक्ष का है, उतना ही दायित्व विपक्ष का भी है। अब हर चीज़ पे अगर विपक्ष के साथी टीका टिप्पणी करेंगे, हर चीज़ पे जो है पर्सनल कमेंट्स पास करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि ये मंच, विधानसभा का जो मंच है, ये आपसी नाराज़गियाँ या आपसी घर के जो मसले हैं, उनको उठाने का ये मंच नहीं है। ये मंच प्रदेश के लोगों के हितों को उठाने का मंच है। अगर विरोध करना है, आप स्कीम्स के ऊपर करो, आप काम के ऊपर करो कि ये काम नहीं हुआ, ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसमें कमियाँ रही है। मगर एक दूसरे पर व्यक्तिगत जो है प्रहार करना, टीका टिप्पणियाँ करना, किसी को नेम कॉलिंग करना, किसी के बारे में जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये हिमाचल की परंपरा नहीं है, ये देवभूमि की परंपरा नहीं है, ये सदन की परंपरा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी वो जो गरिमा है, विधानसभा की सत्र की जो गरिमा है, उसको बनाए रखना हर व्यक्ति का जो है वो दायित्व बनता है। सर, आप बात करें तो ठेकेदारों को जो पेमेंट्स हैं उसको लेकर लगातार शिकायतें और आरोप लगाए कि जो ठेकेदार हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में उनकी पेमेंट नहीं हो रही। ये देखिए, पेमेंट्स करवाना ये भी हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा वित्तीय संकट रहा है, काफ़ी समय से रहा है, उसके बावजूद हमने इसकी अदायगी करी है। बहुत से हमारे जो, चाहे वो पीएमजेएसवाई है, नाबार्ड है, सीआरएफ है या हमारे एएमपी के जो कार्य चलते हैं, उसका हमने भुगतान किया है। कुछ पेंडिंग भी है, मैं उस चीज़ को भी मानता हूँ और हम लगातार इस विषय को, जो वित्त विभाग है, उनसे उठा भी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से उठा रहे हैं और जैसे-जैसे ये कार्य होता रहेगा उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं लगातार जितने भी ठेकेदार एसोसिएशन के लोग हैं, साथी हैं, उनसे मैं लगातार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, उससे भी मैं उनको आगाह करता हूँ और मैं उनको बिल्कुल साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से समझाता हूँ कि ये स्थिति है, हमने इसको निपटना है, मिलकर निपटना है। उसमें उनका सहयोग भी मिलता है, कभी-कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, पर ठीक है, हम तो परिवार में ही नाराज़गी भी परिवार में ही होती है, तो मैं तो जो है उनकी बात भी सुनता हूँ, पर हम इसको ठीक करेंगे, मिलकर ठीक करेंगे और मिलकर जो है हर चीज़ पे कार्रवाई होगी, ये मैं पूरा विश्वास उनको दिलाना चाहता हूँ। सर, इस तपोवन के साथ ही गांव है ब्रह, वहां तक अभी तक सड़क मार्ग नहीं बन पाया और पिछले साल भी आपसे मिले सर। साल हो गया उद्घाटन हो गए, उसके बाद भी आपका एक बयान था जिसमें आपने बोला कि मंजी ठोकनी है। तपोवन के साथ लगता है गांव है ब्रह, वहाँ पे सड़क मार्ग नहीं है और पिछले साल भी वो आपसे मिले थे और इस साल भी आपसे मिलने के लिए आए थे कि तपोवन के साथ ही जो लगता है गांव ब्रह है वहाँ पे सड़क मार्ग बना दी जाए जिससे काफी दिक्कतों को सामना। जहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, उसमें हम पूरा उसमें सहयोग करेंगे। पूरा कार्य को हर जगह पे, चाहे वो नई सड़कें बनाने की बात है, न चाहे पुराने सड़कों को अपग्रेड करने की बात है, हर दृष्टि से कार्य किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों को, नई सड़कों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि हमको 2300 किलोमीटर सड़कें हिमाचल को मिली है और उसमें 2300 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं। 1500 किलोमीटर सड़कें अतिरिक्त हिमाचल को मिली है, उसमें नई आबादियों को जोड़ा जाएगा, 150 की आबादियों को जोड़ा जाएगा। तो उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें जितनी भी हमारे, क्योंकि सेंसस, पुराना सेंसस जो है, मैंने कल विधानसभा में भी कहा कि अभी भी हम 2011 के सेंसस को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। जब ये सेंसस रिवाइज होगा, अब नया सेंसस होगा, तो उससे कई हमारे ऐसे गाँव हैं जो अब 150 की आबादी में आ चुके हैं, तो उसको जोड़ना हमारा लक्ष्य आने वाले समय में रहेगा और उसमें भी हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। पिछले कुछ दिन विधानसभा का सत्र हमारा धर्मशाला के अंदर हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। सत्र की गरिमा को बनाए रखना विपक्ष का भी दायित्व है, उतना ही दायित्व है जितना सरकार का है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर विरोध होना चाहिए, मुद्दों के ऊपर ही विकासात्मक जो है चर्चाएं होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण है और जिला कांगड़ा हिमाचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ के विकासात्मक योजनाओं को आगे लेकर जाना ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेवारी है, जिस पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपने विभाग में भी जिला कांगड़ा से संबंधित कई बैठकें हमारे अधिकारियों के साथ करी है। पिछले कुछ दिन अलग अलग जगहों पे जो कार्य हमारे विभाग द्वारा जो चल रहे हैं, चाहे वो शाहपुर में है, चाहे वो कांगड़ा में है, चाहे धर्मशाला में है, उसका मैंने मौके पे जाके निरीक्षण किया है ताकि समय के ऊपर पूरा हो। कार्रवाई भी करी है, कई जगहों पे पाया गया कि कमियां दिख रही थी, उसको मैंने स्वीकारा, अधिकारियों के साथ बैठकर उसके ऊपर कड़े निर्णय लिए, कई हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया
और उस पे नया रीबिडिंग जो है वो नए टेंडर्स हमने लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। धर्मशाला में बहुत से निरीक्षण आपके द्वारा किए गए हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है, कब तक सर वो कार्य नहीं, वो सारे काम बिल्कुल ठीक चले हुए हैं। पीछे मैंने जो है बतौर यूडी मिनिस्टर हमने कोतवाली बाज़ार जो हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ पे एक फाउंटेन बन रहा है। उसका अपग्रेडेशन का मैंने पिछले साल निर्देश दिए थे। इस साल मुझे देखकर खुशी है कि उसका अच्छा काम हो गया है। करीबन 90% काम पूरा हो गया है और 2 महीने में वो पूरा जो है वो हो जाएगा। वैसे ही हमारा जो धर्मशाला का बाईपास है, जो मकलोडगंज को जाता है शाहपुर से, उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, एनएच का है। तो वो भी मैंने कल उसका मौके पे जाके निरीक्षण किया और उसमें करीबन 4.5 करोड़ रुपए की हमने बजट का प्रावधान किया है। जहाँ-जहाँ पर भी उसमें सड़कों की डैमेज हुआ है, कई कई जगहों पे सिंक कर गया है, बैठ गया है, उसको भी हम देख रहे हैं। यहाँ की समस्त जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हमेशा से कांगड़ा के प्रति संवेदनशील रही है। आज अगर ये विधानसभा का सत्र हमारे धर्मशाला के अंदर हो रहा है, इतना बड़ा भवन अगर ये यहाँ पे बना है, तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच की वजह से ये कार्य पूरा हुआ है। राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस विधानसभा का यहाँ पे गठन करवाया, ये भव्य इमारत उन्होंने यहाँ पे कांगड़ा में दी है। तो ये हम सब का दायित्व है कि कांगड़ा जिला की जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं, यहाँ के कार्य हैं, उसको हम मिलकर आगे लेकर जाए और उसमें केंद्र की जो योजनाएं हैं, उसका भी जो लाभ है, वो पूरा लाभ हिमाचल को मिलना चाहिए। चाहे वो पीएमजेएसवाई है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, चाहे वो आपका जो है मेडिकल क्षेत्र में आपका आयुष्मान भारत है, उसके माध्यम से जो स्कीम्स है, उसमें भी हम चाह रहे हैं कि उसको हम अपने मर्ज स्कीम्स के साथ मर्ज करके मैक्सिमम बेनिफिट उसका प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए।